हालेलुया। बोले परमेश्वर मुझे गहराई में ले चल, और गहरे में ले चल। हालेलुया। बड़ी मछलियां कहाँ रहती हैं? गहरे में। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े भेदों को पाना है, अगर गहरे में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, इस चीज से बनाया परमेश्वर ने। किससे बनाया? बताइए, जोर से बोलो। परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 2 उसके 7 में, भूमि की मिट्टी को लिया और उससे मनुष्य को बनाया, उसे गूंथा, उसे शेप दी, उसका आकार बनाया, पूरी तरह से बना दिया। अब वो शरीर मिट्टी में पड़ा है। हालेलुया। वो कोई हलचल नहीं कर रहा, वो बेजान है। मिट्टी का पुतला धरती पर पड़ा है। लेकिन कैसे वो जीवित हुआ? जब परमेश्वर ने अपनी सांस, अपने आत्मा जब आदम के अंदर फूका, उसे बोला, और एकदम से आदम जीवित हो गया। हालेलुया। आदम जीवित प्राणी बन गया और वो परमेश्वर के साथ संगति करने लगा। हालेलुया। एक चीज ध्यान से सुनो, आदम के अंदर 3 चीजें हैं: शरीर, प्राण और आत्मा। कितनी चीजें हैं हमारे अंदर? शरीर, प्राण और आत्मा। हालेलुया। जितने स्वर्ग में दूत हैं, उनके पास शरीर और आत्मा है, प्राण नहीं है, तोल नहीं है। हमारे पास एक चीज एक्स्ट्रा है। जितने भी जानवर हैं धरती पर, उनके अंदर आत्मा नहीं है, शरीर है और प्राण है। ध्यान से सुनो, क्या क्या है? शरीर और प्राण। हम कहते हैं ना, पेड़ों में भी जान होती है, कहते हैं वो सांस लेते हैं। पेड़ पौधों में भी, तभी तो वो बढ़ते हैं, उनमें भी जीवन होता है। वो कौन सा जीवन? वही सेम जीवन जानवरों के अंदर होता है। समझ में आ रही है? मनुष्य के अंदर एक चीज अलग, वो क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा। कितना वो क्लियर हो गया? इसीलिए जब हमारे घर में कॉकरोच बहुत हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हाँ, दवाई लेके आते हैं और कॉकरोचों को मारते हैं। अगर उनके अंदर आत्मा हो, थोड़े दिनों बाद आपको कॉकरोच की आत्मा दिखी कभी? हाँ, दिखी? आज मुझे कॉकरोच की आत्मा ने दबाया आके, दिखी क्या? मच्छरों को हम कितनी कीड़े मार दवाइयां खेत में डालते हैं, हजारों करोड़ों कीड़े मरते हैं। कभी वो सब इकट्ठे होके आए? तुमने हमें मारा, तुम्हारी आत्मा भटक रही है, आए क्या कभी? इतनी सारे लोग चिकन खाते हैं, मुर्गे आए इकट्ठे होके कभी? हाँ? क्यों? उनके अंदर स्पिरिट नहीं है। क्या क्या है? शरीर और प्राण, आत्मा नहीं है उनके अंदर। क्लियर हो रहा है? अरे नहीं, बड़ा जानवर है, जी है। इंसान खुद जीवों से ही बना हुआ है। दही खाते हैं हम, इतने सारे कीड़े होते हैं। अगर आप देख लो ना लूप से उसको, आप कभी ना खाओ। हालेलुया। तो नुकसान पहुंचाती है, फायदा पहुंचाती है? तो हमारे अंदर क्या चीजें हैं? शरीर, प्राण और आत्मा। ठीक है? शरीर हमारा, परमेश्वर ने, हमारा उद्धार हुआ किस चीज का? बताइए।
आत्मा का उद्धार हो गया। हमारा आत्मा का उद्धार हो चुका है। शरीर जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उन्हें एक स्वर्गीय देह मिली, तो एक वो देह हमें मिलेगी। हालेलुया। अब जो काम हो रहा है धरती पर, आप चर्च में बैठे हो, वचन सुन रहे हो, अब काम किसके ऊपर हो रहा है? हाँ, जब तक हम स्वर्ग नहीं जाएंगे या जब तक हम इस धरती पर हैं, तो हमारे परमेश्वर काम किस चीज पर हो रहा है? अगर हम कहें कि हमारा तो उद्धार हो गया, अभी तो हमें चर्च जाने की जरूरत ही नहीं है, बाइबल भी पढ़ने की जरूरत नहीं, उद्धार तो हो ही गया। उद्धार तो हो गया आपका, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन अभी काम किस चीज पे चल रहा है? कौन सी एक चीज है जिस पे काम चल रहा है? हाँ, प्राण, तुम्हारा मन, तुम्हारा मन के ऊपर, तुम्हारे प्राणों के ऊपर, तुम्हारे विवेक के ऊपर अभी काम चल रहा है। और जब वो पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तब आप स्वर्ग में एंट्री पाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का काम चल रहा है हमारे जीवन में, ना हमारी आत्मा में, ना हमारे शरीर में, हमारे प्राणों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर परमेश्वर का काम चल रहा है। हालेलुया। कितने वो समझ में आ रहे? दुष्ट आत्माएं होती हैं, उनके अंदर सोल नहीं है, प्राण नहीं है। परमेश्वर ने जो दूत बनाए हैं उनको देह भी है उनके पास आत्मा भी है, उनके पास प्राण नहीं है। फीलिंग, विवेक, इच्छा, ये सारी चीजें कहां पे है? हमारे प्राणों के अंदर है। क्लियर हो रहा है आपको? ये सारी चीजें किसके अंदर है? हमारी बॉडी के किस पार्ट में है? हमारी फीलिंग, हमारी इच्छाएं, हमारा प्रेम, हमारा क्रोध, हमारी चीजें जो वो किस चीज में है? प्राणों के अंदर है। और परमेश्वर किसकी, ये वचन जो आप सुन रहे हो, चर्च में बैठे हो, इस समय हम किस चीज पे काम कर रहे हैं? सबसे अधिक किस पे काम हो रहा है? आपके मन के ऊपर। तो परमेश्वर का जो वचन है वो आपके मन को धोता है। हालेलुया। हम कहते हैं हमने बपतिस्मा ले लिया, तो हम मतलब पूरा एंजल बन गए। अभी भी विचार आ रहे हैं, अभी भी गुस्सा आ रहा है, अभी भी कड़वाहट है, अभी भी चीजें हैं, तो इसको मन को शुद्ध कौन करेगा? प्राणों को के ऊपर कार्य कौन करेगा? वो परमेश्वर का वचन है जो तुम रोज सुनते हो। जैसे शरीर की सफाई होती है ना पानी से रोज, इसी तरह हमारे मन की सफाई होती है प्रभु के वचन से रोज।